नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग कविवर सूरदास जी की बाल लीला विषयक कविताओं का अध्ययन करेंगे। सूरदास बाल मनोविज्ञान के सबसे बड़े पंडित हैं और बाल मनोविज्ञान के ही नहीं बल्कि वे प्रौढ़ मनोविज्ञान के भी बड़े ज्ञाता हैं। बालकों के प्रति बड़ों के किस प्रकार के मनोभाव होते हैं, बच्चों की जिज्ञासाएं किस प्रकार की होती हैं, बच्चों की क्रिया प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, इसका जितना सूक्ष्म अन्वेषण तो क्या कहें, अंकन सूरदास ने किया है वह विश्व साहित्य में अनूठा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हैं, सबसे बड़े आलोचक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वात्सल्य और श्रृंगार इन दोनों रसों का सूरदास कोना कोना झांका है। या फिर आगे वे लिखते हैं कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियां सूरदास की जूठन सी प्रतीत होती हैं। अब किसी कवि की इससे अधिक प्रशंसा, इससे अधिक अच्छी सकारात्मक आलोचना नहीं हो सकती। तो सूरदास वात्सल्य वर्णन के लिए अप्रतिम कवि है। आइए पढ़ते हैं उनके कुछ पद। जशोदा हरि पालने झुलावे, बहुत मशहूर पद है, प्रसिद्ध पद है। कृष्ण कुछ महीनों के हो गए, 2-3 महीने के हो गए। माँ यशोदा कृष्ण को पालने में सुला करके और झूला झुला रही है, रस्सी बांधी हुई पालने से उसे हिला रही है। लेकिन आपने देखा होगा घरों में छोटे बच्चों को सुलाते, जो ही जब तक गोद में लिए तब तक वे सो रहे होते हैं आराम से, जो इन्हें बिस्तर पे नीचे सुलाया तुरंत रोने लग जाते हैं। तो फिर उनको बहलाने के लिए उन्हें नींद आती रहे तो पहले गोद में उन्हें हिलाते रहते हैं और बाद में यदि पालने में सुलाएं तो पालने को पे रस्सी बांध देते हैं, पालने के हल्के हल्के झूले लगाते रहते हैं। माँ यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही है। जशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा मैया है, वे हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही है। कविता पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, सूरदास ने जो एक पद गाया है, पद बनाया है, बाद के लोगों ने संग्रह कर लिया, लिख लिया। सूरदास नेत्रहीन थे, आंखें नहीं थी, देख नहीं सकते थे, केवल सुन सुन करके। और किस तरह उन्होंने महसूस किया है बचपन को। स्वयं तो विवाहित ही नहीं थे, खुद के बच्चे तो हुए नहीं, फिर भी छोटे बच्चों की गतिविधियों को लेकर के और उनका कितना सूक्ष्म पर्यालोचन है, कितना सूक्ष्म पर्यवेक्षण है, निरीक्षण कितना उनका गहरा है, ये आप इस पद में देखेंगे। जशोदा हरि पालने झुलावे, माँ यशोदा हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही है। हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे। हलराती है, कभी लाड लड़ा रही है, हिला डुला रही है। दुलरावे कभी दुलारती है, प्यार कर रही है। मल्हावे कभी कुछ लय के साथ गाने लग जाती हैं। लेकिन उनका गाना है कैसा? छोटे बच्चों को सुलाते हैं तो जरूरी नहीं कि गाने का कुछ विशेष अर्थ निकले, किसी भी बात को लेके और उसे लय में गाने लग जाते हैं प्रायः घर के लोग, विशेषकर माताएं। हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे, जोई सोई जो कुछ भी कुछ का कुछ गा रहे हैं। बच्चों को सुलाते समय माताएं कुछ न कुछ जोड़ के गाती रहती हैं, चिड़िया को लेकर के, चांद को लेकर के, नींद को लेकर के, पता नहीं कैसे कैसे कल्पनाएं करती हैं, जिसे अपने लोरी कहते हैं। लोक भाषा में, लोक साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है लोरी। यशोदा मैया लोरी गा रही हैं।
हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। और क्या गा रही हैं? मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आने सुलावे। अरे नींद, अरे निंदरिया, मेरे लाल को आ जा, मेरे कन्हैया को आके सुला दे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, मेरे लाल को नींद आ जाए, ऐसा भी गुनगुना रही, गा रही हैं। काहे न आनी सुलावे। अरे नींद, तो इतनी निठुर क्यों हो गई, मेरी सुनती क्यों नहीं है? तू आके कन्हैया को सुला क्यों नहीं देती? काहे न आनी सुलावे। काहे यानी क्यों नहीं, आने यानी आकर, सुआवे, सुला क्यों नहीं देती? तू काहे नहीं बेगी सो आवे, तो को कान बुलावे। हे नींद, नींद को संबोधित कर रही माँ, लोरी गा रही हैं, नींद को संबोधित कर रही लोरी में। लोरी लोरी लोरी, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। जो गीत फिल्म में जो गीत आया, इसके बहुत पहले सूरदास इस वात्सल रस का पान हिंदी रस साहित्य प्रेमियों को करवा रहे हैं। तू काहे नहीं बेगी सोए आवे। अरे नींद, तू जल्दी से क्यों नहीं आ जाती? अब नींद तो आते से आएगी, लेकिन यशोदा कह रही है कि देख तो सही, तुम्हें बुला कौन रहा है? तो को कान बुलावे। तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसे कन्हैया बुलाएं और वह आए नहीं, जिसे कन्हैया चाहें और वह आए नहीं, जिसे कन्हैया पाना चाहें और वह मिले ना? ऐसा कैसा हो सकता है? अरे नींद, तू कितनी अभागन है, तुम्हें कृष्ण बुला रहा है, तू आ नहीं रही, जल्दी से आ जा, कन्हैया को सुला दे। ये माँ की मन स्थिति, कितना सूक्ष्म अन्वेषण सूरदास ने किया होगा कि माँ बच्चे को कैसे दुलराती है, कभी हिलाती है, कभी दुलारती है, और मन में जो कुछ जो सोई कछु गावे, कुछ न कुछ गाती रहती है। किसी भी चीज़ को, सामान्य जो घटनाक्रम है दैनिक जीवन का, उसे भी गीत में ढाल देती है माएँ। लेकिन अभी सूक्ष्म निरीक्षण का उदाहरण है ये, लेकिन सूक्ष्मतम निरीक्षण अभी बाकी है। बच्चा क्या कर रहा है, कन्हैया क्या कर रहा है? कबहु पलक हरि मूंद लेत है, अधर कबहु फरकावे। अब माँ लोरी गा रही हैं, धीरे धीरे पालने में झोंटे लगा रही हैं, झूले दे रही हैं। कन्हैया पर कान्हा पे क्या असर हो रहा है? कबहु पलक हरि मूंद लेते, कन्हैया आंखें खोल के देख रहे हैं, और कभी थोड़ी देर गाना गाते हुए हो गया, माँ को झुलाते हो गया, तो कबहु पलक हरि मूंद लेते, कभी तो पल के आंखें बंद करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस खोल लेते हैं। छोटे बच्चे सोते समय ऐसा करते हैं कई बार, फिर जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं। कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे। और कभी नींद में आंखें पलक बंद किए हुए अधर फरकावे, होठों को हिला रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, उन नींद में भी दूध पीने जिसकी जब दूध पीते हैं उसी प्रकार से मुंह को बनाते हैं, होठों को हिलाते रहते, मानो दूध पी रहे हो नींद में। एक अंधा व्यक्ति जिसने जिंदगी को ठीक से नहीं देखा होगा, जिसे चलने फिरने में असुविधा होती होगी, उसका इतना सूक्ष्म निरीक्षण। बच्चे, नन्हे बच्चे हैं, वो सोते सोते कभी पलके उठाते हैं, खोलते हैं, कभी बंद करते हैं, और कभी नींद में ही दूध पीने का अभिनय करते हैं, होठों को हिलाते रहे, कबहु अधर फरकावे। आश्चर्य होता है सूरदास को पढ़ के। सूवत जान मौन भय बैठी। अब जब कन्हैया, भाव भाव कितने जल्दी से बदल रहे हैं, एक छोटे से पद में कितना घटनाक्रम आ गया। पालने में झुला रही है, हिला रही है, कुछ गा रही है, क्या गा रही वह भी बता दिया, और फिर बच्चा क्या कर रहा है, आंखें बंद करता है, पलकें बंद करता है, कभी खोलता है, कभी होठों को हिलाता है। और जब ये पलकें बंद कर ली कन्हैया ने, तो माँ क्या समझी, माएँ कितनी समझदार होती हैं, वे जान लेती कि हाँ ये कितनी देर में सोए, कब सोने वाला है। सोवत जान मौन वे बैठी। अब तक गा रही थी, अब तक माँ लगातार गा रही हैं कि हे नींद तो आजा, कन्हैया तुम्हें बुला रहा है, जल्दी से सुला दे इसको। अब जब पलकें बंद कर ली कन्हैया ने, तो माँ को पता चल गया हाँ अब नींद आने वाली है, अब यदि मैं गाऊंगी तो मेरी आवाज़ से बच्चा जग जाएगा। तो सोवत जानी मौन वह बैठी, बच्चे को, कन्हैया को सोता हुआ जानकर मौन वह बैठी, माँ मौन होकर बैठ गई। करि करि सैन बतावे, और
आसपास में अन्य कोई परिवार के लोग हैं, कुछ महिलाएं बैठी हो सकती हैं, अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसे भी वो कुछ पूछता है, कुछ बोलना चाहता है, तो माँ करी करी सीन बतावे, संकेत से बताए, हाँ वो चीज़ वहाँ रखी है, बिना बोले बता रही है। ऐसा होता है, अगर आपने देखा वो छोटे बच्चों को जब सुला रहे होते हैं तो बस खिड़की बंद करनी है, ये चीज़ यहाँ लोटा इधर रखा हुआ है, ये मोबाइल इधर रखा हुआ, संकेत से बता देता है ताकि बच्चा जग नहीं जाए। कमाल का निरीक्षण सूरदास का, करी करी सैन बता। और इतने में क्या हुआ, अक्सर हो भी जाता है, इह अंतर अकुलाई उठे हरी, इतने में ही कन्हैया फिर से जग के रोने लग गए। नींद आने वाली थी, माँ जो ही माँ ने गाना बंद किया तो बच्चा तुरंत जग गया, रोने लग गया, कान्हैया रोने लग गया। इह अंतर अकुलाई उठे हरी, फिर से रोने लग गए, जग के रोने लग गए। जसुमति मधुरे गावे, और यशोदा मैया है फिर से मधुर स्वर में गाने लगते हैं कि हाँ अभी नींद आई नहीं है, फिर जग गया, फिर से लोरी गाना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक ये बाल लीला का वर्णन है, यहाँ तक ये माँ का बच्चे के प्रति जो वत्सल भाव होता है, वात्सल्य होता है, उसका अंकन है। इसके बाद में ये कविता अपना आध्यात्मिक रूप लेती है केवल एक पंक्ति के माध्यम से, जो आगे सूरदास कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख भगवान के समीप रहने का, ईश्वर के समीप रहने का जो सुख है, वो अमर यानी देवता और मुनि, ऋषि मुनि, दुर्लभ, जो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी जो सुख दुर्लभ है, वे भी सदा ईश्वर के समीप नहीं रह पाते। उसी सुख को सो नंद भामिनी पावे। नंद भामिनी, नंद जी की जो स्त्री है, यशोदा है, वह सुख पा रही है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं ने भी भगवान को कभी गोद में नहीं खिलाया होगा, लेकिन माँ यशोदा का भाग्य देखो कि कन्हैया उसकी गोद में है, उसकी कोख में नहीं आए, माँ यशोदा की कोख में नहीं आई, लेकिन कोख में नहीं आकर भी गोद का सुख दे दिया। यशोदा के अहोभाग्य है ये। यहाँ से कविता अपना भक्ति परक स्वरूप ले लेती है। अगला कविता देखते हैं। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत। कृष्ण सोए हुए हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सो रहे होते हैं, हाथ पांव बहुत हिलाते हैं और अपने पैरों को, विशेषकर पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ते हैं और पकड़ के पैर को मोड़ करके मुंह में अंगूठा ले लेते हैं। पैर का अंगूठा है, मुंह में दबा लेते हैं, मुंह में ले लेते हैं। कृष्ण यही कर रहे हैं। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत। चरण यानी पैर, गहे यानी पकड़ कर। कृष्ण हैं वे अपने नन्हे से पैरों को पकड़ के और अंगूठा मुख मेलत, पैर के अंगूठे को मुंह में ले रहे हैं, मुंह में लेने का प्रयास कर रहे हैं। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत, नंद घरन गावत हलरावत, पलना पर किलकत हरि खेलत। नंद घरन, नंद की घरवाली, नंद बाबा की पत्नी यशोदा हैं, वे गावती, गा रही हैं, और हलरावती, बच्चे के लिए जो गीत गाए जाते हैं, लोरी तो बोलते ही बोलते हैं, बच्चे के जन्म के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें होलर कहा जाता है, होलर। ये हलरावती का अभिप्राय है। बच्चे को हिला डुला रही हैं, कभी उसको हल्की हल्की थपकी दे रही है, ये भी हलरावती से संकेत है। नंद घरन गावती हलरावती, दुलार पूर्वक माँ जो यशोदा हैं, नंद बाबा की पत्नी हैं, वे गा रही हैं, कान्हा को सुला रही हैं। पलना पर किलखत हरि खेलत, और हरि है, कृष्ण हैं, वो पलने में सोए हुए हैं और किलकत, किलकारियाँ मार रहे हैं। सोते सोते, खेलते खेलते अचानक किलकारी मारते हैं, और इस प्रकार से पालने के अंदर हैं, वे कृष्ण खेल रहे हैं। अब कृष्ण, ये सूरदास कवि ये दिखला रहे हैं कि यशोदा मैया का भाग्य देखो। जे चरणारविंद श्रीभूषण उरते ने कुन टारती, कि माँ यशोदा उन्हें कृष्ण को खिला रही, गोद में खिला रही हैं। अब कृष्ण अंगूठा पकड़ क्यों रहे हैं? कृष्ण अंगूठा पकड़ के मुख में क्यों रखना चाहते हैं? तो कृष्ण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं, विष्णु कृष्ण बन के, कन्हैया बन के अवतरित हुए हैं।
तो कृष्ण के मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। जे चरणारविंद, अरविंद यानी कमल, चरणारविंद, चरण कमल रूपक अलंकार है। जे चरणारविंद श्रीभूषण उरते नेकुन टारती। श्री लक्ष्मी जी का नाम है श्रीभूषण। जो लक्ष्मी जी हैं वे उरते अपने हृदय से नेकुन टारती, नेकु यानी जरा सा भी न नहीं टारती, नहीं टालते। कृष्ण सोचते हैं कि जब मैं विष्णु के रूप में रहता हूँ तो लक्ष्मी हमेशा मेरे चरणों को दबाती रहती है और हमेशा उनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमल रहते हैं। तो इन चरणों में ऐसा है क्या, मेरे चरणों में, मेरे पैरों में ऐसा क्या है कि लक्ष्मी है वह निरंतर इन पैरों को दबाती रहती है, इनकी सेवा करती रहती है। जी चरणारविंद श्रीभूषण उरते नेकुन टारती। जिन चरण कमलों को लक्ष्मी जी जरा सा भी अपने हृदय से नहीं हटाती। देखी देखी धोखा रस चरणन में मुख मेलत कर आरत। देखी धो मत, देखूं तो सही का रस चरणन में, इन चरणों में क्या रस है, क्या आनंद है कि लक्ष्मी जी भी इन्हें अपने हृदय से नहीं हटाते। ऋषि मुनि तपस्वी हैं, वे भी इन चरणों का ध्यान लगाते हैं। इन चरणों में आनंद है क्या, मैं भी तो देखूं जरा, ऐसा विचार करके और कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे को मुख में लेना शुरू कर दिया। मुख मेलत कर आरत, इस प्रकार से मुख में रखने की आरत कर रहे हैं, जिद्द कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। पाँव मुख तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन कन्हैया हाथ से बार बार पैर को झुका करके मुख की तरफ ले जा रहे हैं। जो चरणार बिंद के रस को सुर मुनि करत विवाद। इन चरणार बिंद, जो चरण कमल है भगवान कृष्ण के, इनमें जो अद्भुत रस है, इन चरण कमलों की भक्ति में जो आनंद है, उस पर सुर मुनि करत विवाद। देवता और मुनिवर परस्पर विवाद करते हैं कि ये इतने आह्लादकारी हैं, भगवान कृष्ण के चरण इतने आनंददायी हैं। यह रस तो है मोको दुर्लभ ताते लेत स्वाद। तो कृष्ण सोचते हैं कि इन चरणों में जरूर कुछ न कुछ आनंद होगा। ऋषि मुनि जिस पे निरंतर विवाद करते रहते हैं और लक्ष्मी जी भी इन चरण कमलों की निरंतर सेवा करती रहते हैं, तो इनमें कोई विशेष ही आनंद मिलता होगा। अब मैं तो अपने, कोई व्यक्ति अपने पैरों की तो सेवा क्या करेगा, लेकिन आज मौका है, बच्चे के रूप में हूँ, बाल रूप में हूँ, इसलिए ये रस तो है मोको दुर्लभ। अब सारे मेरे सेवक हैं, मेरे भक्त हैं, वो सारे इन चरणों की सेवा करते हैं, इनका आनंद लेते हैं, लेकिन मेरे लिए आनंद दुर्लभ है, इसलिए आज मुझे मौका मिल रहा है, इसलिए ताते लेत स्वाद। इसलिए कृष्ण हैं वो अपने पैर के अंगूठे को मुख में लेने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार अंगूठा छूट जाता है, फिर पैर को पकड़ते हैं और पैर को झुकाते हैं हाथों से, और फिर मुख की ओर ले जाते हैं अंगूठा। और इस प्रयास में कृष्ण पालने के अंदर उछलते हैं। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है, आलोचक कहते हैं कि सूरदास ने प्रेम का वर्णन किया, श्रृंगार का वर्णन किया, अनूठा किया, वात्सल्य का वर्णन किया, अच्छा किया, अनूठा किया, लेकिन दो ही रसों का वर्णन किया और रस नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए अद्भुत रस का उदाहरण आएगा। उछलत सिंधु धराधर कांप्यो कमट पीठ अकुलाई, शेष सहस पल डोलन लागे हरि पीवत जब्बाई। कृष्ण बार बार कोशिश कर रहे हैं कि पैर को झुका के मोड़ के मैं मुख तक ले आऊं, लेकिन पैर फिर से छूट जाता है, फिर मुख की ओर लाते हैं, फिर छूट जाता है। इसी प्रयास में कृष्ण हैं, वो पैर को पकड़ने के लिए अचानक उछलते हैं, पालने में उछलते हैं, और भगवान कृष्ण के उछलते ही, कोई सामान्य बालक तो है नहीं कन्हैया, उछलत सिंधु धराधर कांप्यो, कृष्ण के उछलते ही समुद्र में कंपन हो गया, सुनामी आ गई, समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ, समुद्र हिल गया। धराधर कांप्यो, धराधर पहाड़, पर्वत कांपने लग गए। कमठ पीठ अकुलाई, कमठ यानी कछुआ, जो कमठ की पीठ पर, कछुए की पीठ पर शेषनाग है, और फिर शेषनाग के फण पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो भगवान के उछलते ही कमठ पीठ अकुलाई, भगवान जो ये कच्छप है, कच्छप की पीठ बड़ी दर्द करने लग गई, कछुआ भी विचलित हो गया। और बढ़ो वृक्ष वट, और जो संसार वृक्ष है, वट वृक्ष है, अक्षय वट है, ये बढ़ गया। ऐसा एक पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि में प्रलय होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो अक्षय वट है, एक बड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है,
अक्षयवट बोलते हैं, वह अक्षयवट बचता है। और उस अक्षयवट के पत्ते पर भगवान है वो बाल रूप में, शिशु के रूप में अपना पैर का अंगूठा मुख में लेते हैं, चूसते रहते हैं। प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, बस वो बाल रूप में भगवान और वो अक्षयवट बचता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो कृष्ण भगवान पालने में खेलते खेलते उछले और उनके उछलते ही समुद्र में कंपन होगा, समुद्र में लहरें उठी, समुद्र का पानी उछलने लग गया और पहाड़ डोल उठे और कमठ पीठ अकुलाई, और कछुए की पीठ है वह व्याकुल हो गई, पीड़ित हो गई। और शेष सहस फल नहीं, ये फन है, फन डोलने लगे। शेष नाग के सहस यानी हजार, हजार फण हैं, वे डोलने लग गए, हिलने लग गए, कंपित होने लग गए। हरि पीवत जब पाई, हरि ने जब अपना पैर पीना शुरू किया, पैर का अंगूठा चूसना शुरू किया। बढ़ो वृक्ष वट, और वट वृक्ष जो है अक्षय वट है, वह बढ़ने लग गया। अक्षय वट को लगा कि शायद प्रलय का समय आ गया है, क्योंकि धरती डोल रही है, ये पहाड़ कांप रहे हैं, समुद्र में हिलकोरे उठ रहे हैं, लोल उठ रहा है, तो शायद प्रलय का समय आ गया होगा, इसलिए मुझे अपने आकार को बढ़ाना चाहिए। ये जानकर अक्षय वट बढ़ने लग गया। बढ़ु वृक्ष वट सुर अकुलाने, सुर यानी देवता, अकुलाने यानी व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, देवता सारे व्याकुल हो गए। गगन भयो उत्पात, और आकाश में भी विभिन्न प्रकार के उत्पात होने लग गए। ग्रह नक्षत्र फिर परस्पर टकराने लग गए। प्रलय के समय में जो उल्कापात होता है वह उल्कापात होने लग गए। गगन भयो उत्पात, महाप्रलय के मेघ उठे कर जहां तहां आघात, और महाप्रलय के जो भयंकर मेघ होते हैं वे मेघ आकाश में घिरने लग गए। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के चिंता सर्ग में जो प्रलय का वर्णन किया है, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निष्पात, ये धरा का धसकना, ये प्रलय मेघों का आना, ज्वालामुखी का फटना, उल्कापात, वज्रपात होना, ये सब होने लग गया। महाप्रलय के मेघ हैं, ये आकाश में घिरने लग गए और तरह तरह के उत्पात करने लग गए। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि सारी सृष्टि व्याकुल हो गई, सब डर गए हैं, बहुत बड़ा उपद्रव उठ खड़ा हुआ है सृष्टि में, तो करुणा करी छाड़ी पग दीनो, भगवान ने करुणा करके, दया करके और अपना पैर छोड़ दिया। जान सुरन मन संस, देवताओं के मन में संस यानी संदेह, संदेह, संशय जान करके देवताओं को लगा कि शायद प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत जान करके और कन्हैया ने अपना पैर मुख से निकाल दिया, अंगूठा छोड़ दिया। करुणा करी छोड़ पग दीनो, जान सुरन मन संस, सूरदास प्रभु असुर निकंदन, दुष्टन के उरकंस। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वे असुर निकंदन हैं। असुर यानी राक्षस, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनके निकंदन हैं, उनको नष्ट करने वाले हैं। दुष्टन के उर्गंस, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके हृदय में कांटे की तरह चुभने वाले हैं। दुष्टों को भयभीत करने वाले हैं कन्हैया। देवता स्वरूप जो लोग यदि भयभीत हो जाएं तो कन्हैया बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, करुणा कर देते हैं। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु हैं वे असुर निकंदन हैं। देवता जब दुखी होते वे देवताओं को दुखी नहीं दे सकते। देव गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, सात्विक गुणों से जो युक्त व्यक्ति हैं, उन्हें कृष्ण दुखी नहीं कर सकते, उन्हें दुखी नहीं देख सकते। फिर वो चाहे सुदामा हो, द्रौपदी हो, पांडव हो या अन्य कोई, विदुर हो, कोई भी हो। लेकिन जो सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, जो धर्माचारी हैं, जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों का कृष्ण भला करते हैं। और जो दुष्टात्मा है, पापी हैं, ऐसे व्यक्तियों का भगवान विनाश करते हैं। सूरदास ऐसा कहते हैं। तो ये सूरदास के वात्सल्य रंग के दो अलग अलग, वात्सल्य रस के दो अलग अलग रंग थे, चित्र थे। आगे जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें शेष पद हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।